अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आवर टुडेस टॉपिक इज़ कोड स्विचिंग एंड कोड मिक्सिंग। तो ये एक जो है ना सोशल लिंग्विस्टिक जिसको हम स्टडी कर रहे हैं ना, उसी की एक टर्म्स हैं कोड स्विचिंग एंड कोड मिक्सिंग। आज का जो लेक्चर है ना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। तो क्योंकि जब ये लेक्चर आज हमारा जो है हम इसको वाइंड अप करेंगे, जब हम इसको कंप्लीट समझ लेंगे तो उसके बाद आप जो है ये बात फील करेंगे कि हम सब के सब जो है ना वो कोड स्विचर या कोड मिक्सर हैं। वो क्यों हैं अब हम जानते हैं। We know that code switching and code mixing are typical processes for those who speak more than one language or more than one dialect. अब कोड स्विचिंग और कोड मिक्सिंग जो है ना ऐसे टिपिकल प्रोसेस को कहते हैं जिसमें जो बोलने वाले होते हैं, जो लोग होते हैं, वो एक या एक से ज़्यादा ज़ुबान का या डायलेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। दे आर पावरफुल strategies that require metalinguistic skills and are not indicative of language impairment defect. Often speakers who use two languages together are described as confused or they don't know either language well. That simply is not the case. Let's take a look at the research. अब क्या है कि यानी इस तरह से जो है ना एक कॉन्सेप्ट बना हुआ है कि यानी कि कोई इंसान जो है ना वो एट अ टाइम दो ज़ुबानों का इस्तेमाल इसलिए करता है क्योंकि उसको जो दोनों ज़ुबानें ना वो बिल्कुल परफेक्ट नहीं बोलनी आ रही होती और वो उनको जो है मिक्सअप करके बोलता है। जैसा कि हम अपनी डेली लाइफ में क्या करते हैं, मैं आपको जितना भी लेक्चर्स समझाती हूँ वो मैं क्या करती हूँ, मैं उर्दू में आपको समझाती हूँ, उसमें इंग्लिश के वर्ड्स भी यूज़ करती हूँ। तो ये जो है ये कोड स्विचिंग कोड मिक्सिंग कहलाती है कि हम एक ज़ुबान के अंदर दूसरी ज़ुबान के अल्फाज को इस्तेमाल करना। तो उसके बारे में ये कहा जाता है कि यानी कि दो जो बंदा जो है जो कोड मिक्सिंग या कोड स्विचिंग कर रहा है ना उसको तो दोनों ज़ुबानों पे अबूर हासिल नहीं है, लेकिन मज़ीद इस पर जो रिसर्च की गई तो इसके कोड स्विचिंग और कोड मिक्सिंग क्या है ना इसको हम देखते हैं। कोड स्विचिंग एंड कोड मिक्सिंग इज़ अ कॉमन नाउ डेज बिकॉज ऑफ लैंग्वेजेस कॉन्टेक्ट्स डे बाई डे। ये आजकल बहुत ही कॉमन है दोनों। मैनी लैंग्वेजेस आर गेटिंग क्लोजर एंड हैंस लैंग्वेजेस आर गेटिंग कंटेमिनेटेड। यानी इस तरह से जो है ना ज़ुबानें बोली जाती हैं कि वो एक दूसरे के साथ मिक्सअप हो जाती हैं, पता ही नहीं चलता कि कौन से अल्फाज कौन सी ज़ुबान से जो है आए हैं। ड्यू टू बाईलिंगुअलिज्म एंड मल्टीलिंगुअलिज्म लैंग्वेज। अब क्योंकि हमारी सोसाइटी में ज़्यादातर जो लोग हैं वो या तो बाईलिंगुअलिज्म है। बाईलिंगुअलिज्म क्या था कि जो एक या एक से ज़्यादा मतलब दो ज़ुबानें बोलते हैं, और मल्टीलिंगुअलिज्म को है जो दो से ज़्यादा या जिनको बहुत सी ज़ुबानें आती हैं आर गेटिंग मिक्स विद ईच अदर हैंड से क्रिएटिव अ वैरायटी ऑफ लैंग्वेज। मतलब यानी जब वो आपस में बात कर रहे होते हैं ना उनको जो जो ज़ुबानें आती होती हैं ना, कोई लफ्ज़ उर्दू का उठाते हैं, कोई पंजाबी का, कोई इंग्लिश का उठा के जो है ना अपनी बातें कर रहे होते हैं। व्हेन स्पीकर्स अल्टरनेट टू और मोर लैंग्वेजेस इन द सेम कन्वर्सेशन इज़ अ कोड स्विचिंग। क्या है अब कोड स्विचिंग क्या है कि जब भी कोई स्पीकर दो से ज़्यादा ज़ुबानों का एक ही बात को करने के लिए इस्तेमाल करता है तो उसे कोड स्विचिंग कहते हैं। इन इट स्पीकर स्टार्ट्स विद अ लैंग्वेज एंड एंड्स विद अ डिफरेंट लैंग्वेज। मतलब आप जो है किसी से चैटिंग करते हैं, आप कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू, वालेकुम अस्सलाम, आई एम फाइन, और सुनाओ आजकल क्या हो रहा है। क्या हुआ कि आपने यानी बात शुरू इंग्लिश में की थी, लेकिन बाद में जो है आपके पास इंग्लिश के जो आपकी इंग्लिश की बस हो गई और आपने आगे उर्दू बोलना शुरू कर दी। तो ये कोड स्विचिंग कहलाता है कि आप यानी एक ही बंदे से बात करते करते या एक बात को करते करते जो है अपनी टोन चेंज कर लें या फिर अपनी लैंग्वेज को चेंज कर लें। व्हेन स्पीकर आगे देखिए, in it the speaker starts with a language and ends with a different language, switching from one language to another. In it the speaker use variety of languages. Codes are generally shared by the speaker without grammatical errors. यानी इस तरह से ये होता है ना कि जब आप मुख्तलिफ लैंग्वेजेस का इस्तेमाल करते हैं ना, मतलब अगर आपने इंग्लिश में यानी बात शुरू की थी, आपने हाउ आर यू, आई एम फाइन तक कहा, लेकिन बाद में भी तो आप इंग्लिश बोल सकते थे, लेकिन आपको ये था कि अगर मैं आगे इंग्लिश बोलता हूँ तो मे बी मैं परफेक्टली उसको ना लिख पाऊँ या मुझे गलती कर जाए, अगला बंदा मेरी गलती निकाल दे। तो इसलिए जब आप अपनी मर्ज़ी की लैंग्वेज में बोलते हैं, मतलब जो बात आपको जिस लैंग्वेज में आती है तो उसमें करते हैं, तो उसमें आपके ग्रामेटिकल एरर्स जो है ना वो इतने ज़्यादा नहीं आते। द फीचर ऑफ कोड स्विचिंग इज़ डैट द यूज़र यूज़ फुल क्लॉजेज एंड स्विच बिटवीन टू और मोर लैंग्वेज। अब इस कोड स्विचिंग का जो है फीचर, उसकी खासियत ये होती है कि इसमें जो है आप दो या दो से ज़्यादा लैंग्वेजेस को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कोड मिक्सिंग रेफर्स टू द ट्रांसफ़र ऑफ लिंग्विस्टिक एलिमेंट्स और वर्ड्स फ्राम वन लैंग्वेज टू अनदर और मिक्स टुगेदर। यानी किसी एक ज़ुबान के अल्फाज को दूसरी ज़ुबान में इस्तेमाल करना या फिर उनको इकट्ठा कर देना, उनको मिक्सअप कर देना, कोड मिक्सिंग कहलाता है। कोड मिक्सिंग इज आल्सो अ टर्म विच इज स्टडीड इन सोशल लिंग्विस्टिक। ये भी एक सोशल लिंग्विस्टिक की टर्म है। इन कोड मिक्सिंग द यूजर्स आर मल्टीलिंगुअल और बाईलिंगुअल, यूज डिफरेंट कोड्स फ्रॉम डिफरेंट लैंग्वेजेस एंड मिक्स दैम विद अदर लैंग्वेजेस। अब क्या करते हैं कोड मिक्सिंग में जो लोग होते हैं वो या तो दो ज़ुबानों को जानते हैं या दो से ज़्यादा ज़ुबानों को जानते हैं, और वो तमाम ज़ुबानों के कोड जो है ना एक ज़ुबान में इस्तेमाल करके उनको मिक्स करते हैं। दिस इज़ वेरी कॉमन इन प्रेजेंट डेज, जो कि आजकल होता है बिकॉज ऑफ लैंग्वेज कॉन्टैक्ट। इट जनरली टेक्स प्लेस वेयर द स्पीकर एंड लिसनर अंडरस्टैंड मोर देन टू लैंग्वेज। ये ऐसा तभी होता है कि जब आप जिससे बात कर रहे हैं
वो जो आपको सुनने वाला है वो आप उसको भी जो है वो सारी ज़ुबानें आती हैं जिसमें आप बात कर रहे हो, या फिर आप भी जो है ना उस ज़ुबान में बात करें जो आपके लिए आसान हो। मतलब अगर आप किसी जो है अपने दादा दादी से बात कर रहे होते हैं तो उनको बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आपकी उर्दू की भी समझ नहीं आती, तो आप क्या करते हैं कि उर्दू में कुछ अल्फाज जो उनकी ज़ुबान के होते हैं ना, पंजाबी के, या जो उनको ज़ुबान आती होती है, तो उन अल्फाज के ज़रिए आप उनको अपनी बात समझाते हैं। इन कोड मिक्सिंग द स्पीकर यूज़ अ वर्ड फ्रॉम अदर लैंग्वेज विच इज़ आल्सो नोन एज लेक्सिकल वेरिएशन इन अ लैंग्वेज। मतलब हम इसमें डिफरेंट कोड या डिफरेंट जो पर्टिकुलर वर्ड्स होते हैं ना मुख्तलिफ ज़ुबानों के, वो इस्तेमाल करते हैं अपनी लैंग्वेज के अंदर या जिस लैंग्वेज में हम बोल रहे होते हैं, तो इसको लेक्सिकल वेरिएशन भी कहा जाता है। फॉर एग्जांपल, यस्टरडे आई वेंट टू मार्केट एंड बॉट सम वेजिटेबल्स एंड आलू गोभी। अब क्या था कि मैंने इंग्लिश में बात शुरू की कि आई वेंट टू मार्केट एंड मैंने जो है ना वहाँ पे कुछ सब्जियाँ खरीदी और आ गया मैंने कह दिया आलू गोभी। अगर मैं चाहती तो मैं इसको पोटाटो या कैबेज भी तो कह सकती थी ना, लेकिन मैंने क्या कहा कि आगे जो है मैंने आलू गोभी लगा दिया, तो इसे कहते हैं कोड स्विचिंग। आगे देखिए डिफरेंस इन द प्रेजेंट डे कोड स्विचिंग एंड कोड मिक्सिंग आर वेरी कॉमन बिकॉज ऑफ द लैंग्वेज कॉन्टैक्ट। कोड स्विचिंग एंड कोड मिक्सिंग आर टू लिंग्विस्टिक डिवाइसेस विच कैन बी कंसिडर्ड एज डिफरेंट मैनिफेस्टेशन। अब इनके बारे में कुछ यानी ज़्यादातर जो इनके कॉन्सेप्ट है ना वो तकरीबन एक जैसे ही हैं। कोड स्विचिंग और कोड मिक्सिंग जो है ना एक ही चीज़ के दो नाम है, लेकिन तो कुछ माइनर से डिफरेंसेस हैं। फर्स्टली कोड स्विचिंग इज एबिलिटी टू स्विच ऑल लैंग्वेज और एलिमेंट्स फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर। कोड स्विचिंग में ये होता है कि आप एक लैंग्वेज बोलते बोलते जो है ना दूसरी ज़ुबान पे चले जाते हैं। फॉर एग्जांपल इन इंग्लिश कन्वर्सेशन द स्पीकर चेंज और स्विच फ्रॉम इंग्लिश टू स्पेनिश। मतलब हम इंग्लिश से बोलते बोलते स्पेनिश शुरू कर दें, या फिर हम इंग्लिश बोलते बोलते पंजाबी शुरू कर दें, पंजाबी बोलते बोलते उर्दू शुरू कर दें, अकॉर्डिंग टू द फंक्शन और सिचुएशन। मतलब सिचुएशन के हिसाब से या फंक्शन के हिसाब से या फिर जिससे आप बात कर रहे हैं उसके हिसाब से। ऑन द अदर हैंड कोड मिक्सिंग रेफर्स टू द ट्रांसफरिंग लिंग्विस्टिक यूनिट from one code to another, the transferring result from for developing a new code of linguistic interaction। अब देखिए कि यानी और कोड मिक्सिंग में क्या होता है कि आप दूसरी लैंग्वेज के जो वर्ड्स होते हैं, जो कोड्स होते हैं ना, उनको इस्तेमाल करते हैं अपने इंटरेक्शन के लिए, अपनी बात को कंप्लीट करने के लिए, अपनी सेंस को समझाने के लिए। फॉर ये एग्जांपल जो है ना इसके आगे हम करते हैं कोड मिक्सिंग बिटवीन हिंदी एंड इंग्लिश। मतलब यानी हम हिंदी को और इंग्लिश को जब मिक्सअप करके बोलते हैं, हिंदी की हम तो उर्दू बोलते हैं ना, अब उर्दू को और इंग्लिश को जब मिक्सअप करके बोला जाता है तो वो कोड मिक्सिंग कहलाती है। मतलब जो मैं आपको समझा रही हूँ ना, मैं कोड मिक्सिंग कर रही हूँ। कोड स्विचिंग अल्टरनेटिंग बिटवीन टू और मोर लैंग्वेजेस और लैंग्वेज वराइटीज़ डायलैक्ट्स इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ सिंगल कन्वर्सेशन। एक ही बातचीत में दो या दो से ज़्यादा ज़ुबानों का इस्तेमाल किया जाए, फिर या एक ही लैंग्वेज की डिफरेंट वराइटीज़ को या फिर डिफरेंट डायलैक्ट्स क्या थे कि जो सोसाइटी के हिसाब से जो लैंग्वेज में चेंजेस आते हैं ना, मतलब जैसे उर्दू ज़ुबान जो है हर एरिया की एक जैसी नहीं है, पूरे पाकिस्तान के डिफरेंट रीजन्स में डिफरेंट तरह से जो है ना उर्दू बोली जाती है, तो वो जो है कोड स्विचिंग कहलाता है। यूजिंग एलिमेंट्स ऑफ मोर देन वन लैंग्वेज व्हेन कन्वर्सिंग इन अ मैनर दैट इज़ कंसिस्टेंट विद सेंटेंस मॉर्फोलॉजी एंड फोनोलॉजी फॉर ईच अ लैंग्वेज और डायलैक्ट। अब जब भी आप जो है कोड स्विचिंग कर रहे होते हैं तो आप एक लैंग्वेज को जो है दूसरी लैंग्वेज में स्विच करने के लिए, एक दूसरी लैंग्वेज को स्टार्ट करने के लिए मुख्तलिफ सेंटेंसेस का भी इस्तेमाल कर लेते हैं, दूसरी लैंग्वेज के वर्ड्स का भी इस्तेमाल कर लेते हैं, जो है पूरे पैराग्राफ का भी इस्तेमाल कर लेते हैं, या फिर उनका डायलैक्ट जो है वो दूसरी लैंग्वेज का यूज़ कर लेते हैं। आगे देखिए कोड मिक्सिंग। Truth to be told, many people use the terms code switching and code mixing interchangeably। अब यानी काफ़ी लोग ये समझते हैं कि यानी ये दोनों जो है ना एक ही चीज़ के दो नाम हैं। आप कोड स्विचिंग को कोड मिक्सिंग और कोड मिक्सिंग को कोड स्विचिंग कह सकते हैं। Some linguistics however make a distinction in which code mixing refers to the hybridization of two languages a precursor which uses an English root word and Spanish morphology। अब क्या है कि यानी एक पर्सन है जो वो क्या करता है कि इंग्लिश के जो है ना वो वर्ड्स इस्तेमाल करता है और जो सेंटेंस स्ट्रक्चर या फिर जो टोन है ना वो उसकी स्पेनिश की इस्तेमाल करता है। एंड कोड स्विचिंग रेफर्स टू द मूवमेंट फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर। मेनी पेयर्स ऑफ लैंग्वेजेस हैव अ हाइब्रिड नेम। अब यानी बहुत सी ऐसी ज़ुबानें हैं कि जो दो ज़ुबानों से मिलकर जो है ना एक ज़ुबानें बनी हुई हैं। जैसे कि देखिए इंग्लिश इंक्लूड स्पेंग्लिश। अगर इंग्लिश और स्पेनिश जो है ना दोनों इकट्ठी हो जाए ना, इन दोनों को मिला के बोला जाए तो उसको स्पेंग्लिश कहते हैं। इसी तरह से हिंदी को और इंग्लिश को मिक्स करके बोला जाए तो वो हिंदलिश कहलाती है। इसी तरह से फ्रेंच और इंग्लिश को इकट्ठा करके बोलें तो वो फ्रेंग्लिश कहलाती है। कोड मैशिंग है तो इसी का पार्ट, लेकिन ये ज़रा इतना इंपॉर्टेंट नहीं। आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, फिर भी एक दफ़ा देख लेते हैं। कोड मैशिंग इज़ एन स्ट्रक्चर अप्रोच दैट इनवाइट्स मल्टीपल लैंग्वेजेस एंड लैंग्वेज वराइटीज़ विद इन द क्लासरूम। मतलब एक क्लासरूम के अंदर जो है किस तरह से मल्टीपल लैंग्वेजेस का जो है यूज़फुल रहती है, क्या क्या उसके फ़वाइद होते हैं, उसे हम कोड मैशिंग में पढ़ेंगे। द आइडिया बिहाइंड दिस अप्रोच इज दैट स्टूडेंट्स हु स्पीक अदर लैंग्वेजेस एंड लैंग्वेज वराइटीज़ शुड बी इनकरेज टू शेयर दोज इन द क्लासरूम एंड नॉट बी मेड टू फील देयर होम लैंग्वेज और डायलैक्ट इज़ लेस
वैल्यूएबल दैन एनी अदर डायलेक्ट और लैंग्वेज। अब क्या है कि हमारी जो सोसाइटी का आजकल मेजर मसला जो चल रहा है ना कि स्कूल में जो है ना बच्चों को ये कहा जाता है कि आपने जो है ना अपना जीना मरना, आपने जो भी उठना है, बैठना है, खाना है, पीना है, वॉशरूम जाना है, आपने इंग्लिश में बोलना है। आपने जो ज़ुबान अपने घर में इस्तेमाल करते हैं, अपने बड़ों के साथ इस्तेमाल करते हैं, अपना घर में जिस ज़ुबान में बात करते हैं वो आपने अपने स्कूल में नहीं करनी। इस बात का बच्चों का पाबंद किया जाता है, इस बात पर उनको फोर्स किया जाता है। तो इससे क्या होता है कि बच्चे जो है एक तो वो इतनी अच्छी से दूसरी लैंग्वेज को बोल नहीं पाते, दूसरा उनको ये लगता है कि जो ज़ुबान घर में बोल रहे हैं ना शायद वो ज़ुबान अच्छी नहीं है या वो लेस वैल्यूएबल है। Classrooms that accept only the dominant forms of English as correct and appropriate and discourage students from diverse background from participating। फिर यानी ऐसे जो टीचर्स होते हैं ना वो ये कह देते हैं कि यानी ये जो है फ्लुएंटली इंग्लिश नहीं बोल सकता या अप्रोप्रिएट नहीं है, तो ये चीज़ें स्टूडेंट को डिस्करेज करती हैं। Dr. Bnande Galtinosh introduced us to the term code matching at the Bilinguistics SLP Impact Virtual Conference on Building Equity for Diverse Learners in Special Education। ये आपने इतना लंबा नाम को याद करने की ज़रूरत नहीं है। शी डिस्कस द इम्पोर्टेंस, अब ये जो थी ना डॉक्टर ब्रांडी, इन्होंने जो इस बात पर डिस्कशन की थी, द इम्पोर्टेंस ऑफ इंकरेजिंग स्टूडेंट टू यूज़ देयर होम डायलैक्ट इन देयर क्लासरूम राइटिंग एंड देन यूजिंग द स्टूडेंट्स वर्क टू टीच दैम टू बी बाय डायलेक्टिकल। कि उसने ये कहा था कि यानी स्टूडेंट को जो है ना जो अपनी घर वाली ज़ुबान है ना वो ही क्लासरूम में स्कूल में भी बोलने की इजाज़त होनी चाहिए, और जो टीचर है ना वो भी स्टूडेंट को एक से ज़्यादा ज़ुबान में समझाए, मतलब उनके डायलैक्ट्स में समझाए, जो ज़ुबान उनके लिए ज़्यादा अंडरस्टैंडेबल हो ना उसमें कॉन्सेप्ट समझाए। इट अलाउ स्टूडेंट्स टू रिवील एंड एक्सप्रेस देयर पर्सपेक्टिव्स इन अ पर्सनल वे। इस तरह से स्टूडेंट को जो है ना वो ज़्यादा कॉन्फिडेंटली बोल सकता है, ज़्यादा अपने अच्छे अंदाज में जो उसके माइंड में कॉन्सेप्ट होते हैं ना, क्योंकि बाज़ औक़ात स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि उनको हर बात की समझ आ गई होती है, उनके माइंड में सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, लेकिन सिर्फ क्या होता है कि वो उनको कहा जाता है कि आपने इंग्लिश में ही प्रेजेंट करना है, आपने प्रेजेंटेशन इंग्लिश में ही देनी है, लेकिन वो सब कुछ उनको आता भी होता है, समझ भी होती है, लेकिन उसके बावजूद वो उसको प्रेजेंट नहीं कर पाते क्योंकि उनका डायलेक्ट जो है वो कोई और होता है, उनको लैंग्वेज कोई और आई होती है और उनको फोर्स किया जाता है कि उन्होंने अपनी लैंग्वेज को छोड़ के दूसरी लैंग्वेज को फॉलो करना है। थ्रू द यूज़ ऑफ कोड मैचिंग टीचर्स आर इनेबल टू रिस्पेक्ट द डाइवर्सिटी ऑफ द स्टूडेंट इन देयर क्लासरूम। अगर ऐसा करेंगे तो स्टूडेंट्स एक तो टीचर स्टूडेंट कोऑपरेशन है वो भी इंक्रीज़ होगा, इसके अलावा जो उनकी जो है डायलेक्ट होगी ना, उनकी जो लैंग्वेज होगी, उनकी जो हाउस होल्ड लैंग्वेज है वो भी डेवलप होगी, उसको भी जो है ना वो और ज़्यादा वो कर्जियस बनेंगे इसकी वजह से। आगे कोड स्विचिंग डेफिनेशन। कोड स्विचिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ ऑल्टरनेटिंग बिटवीन वन लिंग्विस्टिक कोड एंड अनदर, के यानी एक लिंग्विस्टिक को एक ज़ुबान को दूसरी ज़ुबान में चेंज करने का जो मामला होता है उसको कोड स्विचिंग कहते हैं। द टर्म वाज कॉइन्ड बाय द अमेरिकन लिंग्विस्ट आइनर हॉगन। ये सरगोदा यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट याद रखते हैं कि ये कोड स्विचिंग जो टर्म थी किसने इन्वेंट की थी, किसने बताई थी। कोड स्विचिंग इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन बाइलिंगुअल और मल्टीलिंगुअल कम्युनिटीज़। यानी कोड स्विचिंग जो है ज़्यादातर उन्हीं सोसाइटीज़ में पाया जाता है यहाँ के लोग जो हैं एक से ज़्यादा ज़ुबानों को जानते होते हैं। एंड इन्वॉल्व्स यूजिंग वोकैबुलरी, ग्रामर एंड एसेंट फ्रॉम अ नंबर ऑफ लैंग्वेजेस एंड डायलैक्ट्स। और वो क्या करते हैं कि वो अपनी बातचीत में किसी ज़ुबान से जो है वोकैबुलरी उठा रहे होते हैं, किसी ज़ुबान के ग्रामर यूज़ कर रहे होते हैं, कहीं के एसेंट उठा लेते हैं और कहीं के जो है ना डिफरेंट लैंग्वेजेस और डायलैक्ट्स को इस्तेमाल करते हुए जो है ना बातचीत करते हैं। व्हेन कोड स्विचिंग इंडिविजुअल डिसाइड विच लैंग्वेज विचेस टू बी बेस्ड ऑन देयर सोशल सेटिंग। अभी कोड स्विचिंग जो है ना उनकी सोशल सेटिंग पर डिपेंड करती है कि वो किस एरिया में बोल रहे हैं, कैसे लोगों से बोल रहे हैं, किस तरह के लोगों से उनकी बातचीत चल रही है। बाइलिंगुअल एंड मल्टीलिंगुअल पीपल आर ऑफन एबल टू कोड स्विच बिटवीन लैंग्वेजेस आर ड्यूरिंग अ सिंगल एक्सचेंज। अब बाइलिंगुअल और मल्टीलिंगुअल जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं कि द कोड स्विच बिटवीन लैंग्वेजेस ड्यूरिंग, वो यानी एक ही बात के अंदर डिफरेंट लैंग्वेजेस का रेफरेंस दे सकते हैं, डिफरेंट लैंग्वेजेस को यूज़ कर सकते हैं। आल्सो कोड स्विचिंग कैन बी डन ऑन पर्पस, इट ऑफन हैपन सबकॉन्शियसली। और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि यानी हमें पता नहीं चल रहा होता या कि ना हम जो है कोड स्विचिंग कर जाते हैं, कोड मिक्सिंग कर जाते हैं। एंड मैनी पीपल आर नॉट अवेयर ऑफ व्हाट दे आर डूइंग। मतलब हम जो है बात कर रहे हैं, हम उर्दू में बात करते करते दरमियान में कोई ऐसी पंजाबी की लाइन बोल जाते हैं कि बाद में यानी अगर कोई सामने वाला कोई फ़नी टाइप होना तो वो हमारा मजाक उड़ा देता है कि यानी कितनी अच्छी तुमने उर्दू बोली है, तुमने तो इसमें ये तो अल्फाज ही उर्दू के नहीं थे जो तुमने इस्तेमाल किए। मतलब सम टाइम हम जो है अनकॉन्शियसली भी जो है कोड मिक्सिंग या कोड स्विचिंग कर जाते हैं। रीज़न फॉर कोड स्विचिंग इन लैंग्वेज। अब इसके कुछ रीज़न होते हैं कि हम कोड स्विचिंग क्यों करते हैं। अकॉर्डिंग टू सोशल लिंग्विस्टिक जेनेट हॉलमोस 2000, there were several reasons why people code switch. First of all, to create a sense of belonging. One of the most common reason people code switch is to create the sense of identity and belonging among individuals and social groups. Adopting our speech to sound more like the people around us can make us feel that like the part of community and are more comfortable in the social or cultural environment. Matching our speech can also make other people
अदर फील्ड्स मोर वेलकम, कि अगर हम जिस सोसाइटी में रह रहे हैं, जिन लोगों के साथ रह रहे हैं, जिस तरह के लोगों के साथ रह रहे हैं, उनके साथ उनकी ज़ुबान में, उनके लहजे में, उनकी जो है अंडरस्टैंडेबल टोन में बात करेंगे, तो जाहिर सी बात है हमारे जो है वो रिलेशनशिप भी इससे डेवलप होंगे। मतलब अगर हम अपने किसी बुज़ुर्ग के साथ, जिसको जो है, जिनको इतनी ज़्यादा समझ भी ना हो, मतलब वो जब बुढ़ापे में जाके यानी वो अपनी जो है सेंसेस को जो है भूलने लग जाते हैं, तो उस एज में जाके अगर हम उनसे इंग्लिश में बात करेंगे तो वो क्या हमारी बात को समझेंगे? कभी भी नहीं समझेंगे। तो हमें जो है हम जिसके साथ बात कर रहे हो ना, तो वो सिचुएशन के हिसाब से, अगले बंदे के हिसाब से, उसके मुताबिक हमें बोलना पड़ता है। For successful communication, another key reason people code switch to is to allow for successful communication and ensure others understand them। यानी और दूसरा एक इसका पर्पज़ ये होता है कि यानी आप लोग जो है एक कामयाब जो है कम्युनिकेशन कर सकें, एक दूसरे की बात को अच्छे से समझ सकें। यानी कोई ऐसे लोग भी हैं ना कि मतलब ये ऐसी बात, यानी जैसे आप देख लें, आप पठानों की अगर दुकान पे कभी गए हो, पठानों की दुकान पे जाते हैं, तो अब हालांकि उनकी ज़ुबान तो पश्तो होती है, लेकिन उसके बावजूद क्या करते हैं वो हमसे जो है हमारी लैंग्वेज में बात करते हैं। मतलब वो हमारे वाली उर्दू नहीं बोल रहे होते, उर्दू अपनी वो यानी बुना के बोलने की कोशिश कर रहे होते हैं, और क्या करते हैं कि वो हमारे अल्फाज को हमारी टोन में हमें और अपने जो है ना हमारी अंडरस्टैंडेबल जो होते हैं वर्ड्स होते हैं ना, उनके मुताबिक समझाने की कोशिश करते हैं। द वर्ड वाईफाई इज़ प्रोनाउंस्ड वीफी इन सेवरल कंट्रीज़ वर्ल्ड वाइड। अब हमारे यहाँ पाकिस्तान में ये वर्ड जो है ना वाईफाई जो है बोला जाता है, लेकिन मुस्लिम कंट्रीज़ हैं जहाँ पे इसको वीफी कहा जाता है। अ पर्सन हु इज़ अवेयर ऑफ दिस मे चेंज देयर प्रोनाउंसिएशन वे ट्रैवलिंग इन सर्टन कंट्रीज़ बाय स्विचिंग फ्रॉम वन लिंग्विस्टिक कोड टू अनदर टू इंश्योर दे आर अंडरस्टूड। अब जाहिर सी बात है जब कहीं भी लिखा हुआ हम पढ़ेंगे, अब हम इसको चाहे वाईफाई कह रहे हैं चाहे वीफी कह रहे हैं, तो हमें समझ तो आ जाएगी ना किस चीज़ की बात हो रही है। What to fill lexical gaps? People may switch to another language when there is no word what they want to say in the language they are speaking। अब बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमें जो है एक बात जो है वो उर्दू में करनी नहीं आ रही होती, या फिर इंग्लिश में करनी नहीं आ रही होती, हमारे पास उसके लिए अल्फाज या सेंटेंस स्ट्रक्चर मौजूद नहीं होता, तो फिर हम क्या करते हैं दूसरी लैंग्वेज में स्विच कर जाते हैं। हम अपनी बात को की जो अपनी लैंग्वेज होती है ना, जिसको चेंज कर लेते हैं। मोस्ट लैंग्वेजेस कैन नॉट बी डायरेक्टली ट्रांसलेटेड। कुछ ज़ुबानें ऐसी हैं दुनिया की जिनको ट्रांसलेट नहीं किया जा सकता। एंड देयर आर ऑफन वर्ड्स दैट एग्जिस्ट इन वन लैंग्वेज विद नो ट्रांसलेशन इन अदर लैंग्वेज। और कुछ अल्फाज ऐसे हैं जो कि दूसरी लैंग्वेज में इनको ट्रांसलेट नहीं किया जा सकता, मतलब यानी वो कॉमन वर्ड्स होते हैं, वो हर लैंग्वेज में वैसे ही रहते हैं। सम टाइम आइडियाज़ एंड कॉन्सेप्ट आर बेटर एक्सप्रेस्ड इन वन लैंग्वेज ओवर अनदर बिकॉज ऑफ द अमाउंट ऑफ वोकैबुलरी अवेलेबल। और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि यानी एक लैंग्वेज है उसकी वोकैबुलरी इंसान के पास ज़्यादा होती है, और दूसरी लैंग्वेज जिसमें वो बात कर रहा होता है ना उसकी वोकैबुलरी या उसके अल्फाज उसके पास कम होते हैं, तो फिर वो दूसरी लैंग्वेज में स्विच करके जो है अपनी बात कह देता है। इन दिस केस इंडिविजुअल्स में चूज़ टू कोड स्विच एंड यूज़ अदर लैंग्वेज टू एक्सप्रेस देयर आइडियाज़ बेटर। तो यही वजह है कि जो लोग होते हैं वो एक लैंग्वेज को बोलते बोलते दूसरी लैंग्वेज में इसलिए स्विच कर जाते हैं ताकि वो अपने आइडियाज़ को अच्छे बेहतरीन अंदाज में जो है पेश कर सकें। टू एक्सक्लूड अदर्स, ये एक बहुत अहम चीज़ है। व्हेन टू पीपल आर हैविंग अ कन्वर्सेशन एंड परहैप्स सेइंग थिंग्स दे शुड नॉट एंड दे मे कोड स्विच एंड टॉक इन अनदर शेयर्ड लैंग्वेज टू हाइड व्हाट दे आर सेइंग। अब क्या है कि यानी हम ये कोड लैंग्वेज, जैसे आपने सुना होगा ना कि कोड लैंग्वेज क्या होती है, कि यानी हम जो है किसी ऐसी जगह पे जाते हैं जहाँ के लोग हमारी ज़ुबान को नहीं समझ सकते। अब आप दो दोस्त हैं या फिर दो कोई हस्बैंड वाइफ हैं, तो वहाँ पे गए हैं, वो अपनी ज़ुबान में वहाँ पे बात कर रहे हैं, लेकिन वहाँ के लोगों के लिए वो ज़ुबान अंडरस्टैंडेबल नहीं है, तो जाहिर सी बात है वो उनकी कोड लैंग्वेज कहलाएगी। वो उनके बारे में जो मर्ज़ी कह दें, जो मर्ज़ी चाल चलें, जो मर्ज़ी साजिश कर लें, उनको कौन सा समझ आ रही है, या उनको बुरा भला कह लें। अ स्पेनिश कपल लिविंग इन इंग्लैंड माइट स्पीक इन स्पेनिश। अब क्या है कि एक स्पेनिश कपल है, वो इंग्लैंड में रह रहा है, और वहाँ पे रह के वो दोनों जो है ना मियाँ बीवी आपस में स्पेनिश में बात करते हैं। व्हेन दे डोंट वांट टू एनीवन एल्स वांट टू एलिमेंट्स नो व्हाट दे आर सेइंग, कि जब वो ये चाह रहे होते हैं ना कि वो कोई ऐसी बात करें कि जो उन दोनों को ही समझ आए, किसी और को समझ ना आए, तो वो क्या करते हैं, वो स्पेनिश लैंग्वेज को यूज़ करना शुरू कर देते हैं। इसी तरह से हम क्या करेंगे, हमें उर्दू आती है, हम जो है वो इंग्लैंड में जाके जो है अपनी उर्दू में बात करेंगे, तो उनके लिए जाहिर सी बात है जो वहाँ के जो नेटिव होंगे उनके लिए हमारी ज़ुबान समझ आने वाली नहीं होगी, उनको हमारी ज़ुबान समझ नहीं आएगी। जैसा कि हमारे वो अक्सर बुजुर्ग कह रहे होते हैं ना, इंग्लिश में कोई बात कर रहा ना, कहते हैं हमें तो ऐसा लगता है कि हमें गालियाँ दे रहे हैं। Some people think this is quite rude, and in an increasingly globalized world, chances are that someone else close by speak the language, so what's being said might not be secret। अब कुछ लोग ये कहते हैं कि ये तो बहुत ही रूड तरीका है कि ऐसे यानी आप कोड वर्डिंग को यूज़ करें, तो क्योंकि ये तो दुनिया जो है ना वो बिल्कुल जिसे कहते हैं ना गोल है, और यहाँ पे इस बात की कोई श्योरिटी नहीं है कि यानी आप जिनके सामने बात करें उनमें से कोई ना कोई बंदा तो ऐसा होगा ही ना जिसे आपकी ज़ुबान आती होगी या कुछ हद तक वो उसको समझता होगा, तो आपका सीक्रेट जो है वो सीक्रेट नहीं रहेगा। टू चेंज रजिस्टर,
Although we usually discuss code switching in terms of bilingualism and multilingualism, we can also use it to describe an individual's change in language style and register within all language. अब रजिस्टर क्या था कि यानी हम जो ये आगे हमने उसमें सोशल लिंग्विस्टिक में जो पढ़ा था, रजिस्टर रेफर्स टू द वे पीपल यूज लैंग्वेज डिफरेंटली डिपेंडिंग ऑन देयर सोशल सेटिंग. सोशल सेटिंग के हवाले से लोग अपनी जो लैंग्वेज को, अपनी वर्डिंग को, अपने एसेंट को चेंज करते हैं, वो उसका रजिस्टर कहलाता है. तो अब रजिस्टर भी यानी इसमें जो है जाहिर सी बात है कोड स्विचिंग और कोड जो कोड स्विचिंग और कोड मिक्सिंग जो हम पढ़ रहे हैं ये मल्टी लिंगलिज्म और बाइलिंगलिज्म लोग करते हैं ना. तो ऐसा ज़्यादातर लोग इसलिए भी करते हैं कि वो अपना रजिस्टर चेंज कर सके, मतलब अपनी जो है अपने एसेंट को चेंज कर लें. अपनी सोसाइटी के वाले से जो ना वो उनको ज़ुबान जो है वो चेंज करना पड़ती है. फॉर एग्जांपल हम माइट चूज़ मोर फॉर्मल लैंग्वेज इन अ प्रोफेशनल इन्वायरमेंट. मतलब हम लोग जो है अगर कोई बंदा जो है कि किसी फैमिली में घर में पंजाबी बोली जाती है, लेकिन अगर वो किसी स्कूल में टीचिंग के लिए जाता है तो वहाँ पर जाके उसको अपनी प्रोफेशनल लैंग्वेज यूज़ करना पड़ेगी, उसको उर्दू या इंग्लिश में बात करना पड़ेगी और बहुत ही जो है अच्छे अंदाज में उसको जो है ना स्पीक करना पड़ता है, बोलना पड़ता है. जैसा कि हमने ये सोशल लिंग्विस्टिक में मैंने आपको पढ़ाया था वो प्रोफेशंस के हिसाब से. थिंक अबाउट हाउ यू टॉक टू योर फ्रेंड. अब ये सोचें ना कि आप अपने दोस्त से कैसे बात करते हैं कंपेयर टू हाउ यू वुड यू स्पीक टू हेड ऑफ टीचर और बॉस. या फिर और इसका कंपैरिजन करें कि आप अपने टीचर के साथ या बॉस के साथ किस तरह बात करते हैं. मतलब आपकी टोन भी चेंज होती है, आपका रजिस्टर भी चेंज होता है, आपके अल्फाज भी चेंज होते हैं. यू फॉर एग्जाम्पल यू वुड लाइकली कोड स्विच फ्राम एन इनफॉर्मल रजिस्टर टू अ फॉर्मल रजिस्टर. मतलब आप लोग एक जैसे बेतकल्लफाना अंदाज होता है ना उसको छोड़ के एक बाकायदा एक टीचर से, एक बॉस से बात करने का तरीका होता है ना, बहुत ही एहतराम के साथ आपको उस तरह से बोलना पड़ता है. बिकॉज इट्स नेचुरल. As we previously mentioned, code switching usually happens subconsciously, and many people will inadvertently switch between languages, dialects, accents and register without realizing they are doing so. अब ये नेचुरल सी चीज़ होती है कि लोग जो है ना उनको पता भी नहीं चल रहा होता कि वो जो है ना उर्दू बोलते बोलते बीच में इंग्लिश के अल्फाज बोल रहे होते हैं, पंजाबी के एसेंट यूज़ कर रहे होते हैं, जो है दूसरे रजिस्टर्स को यूज़ कर रहे होते हैं, दूसरे सोसाइटीज़ के लैंग्वेज के वर्ड इस्तेमाल कर रहे होते हैं. और ऐसा जो है उनको बिल्कुल भी एहसास नहीं होता, विदाउट रियलाइजेशन वो जो है कोड स्विचिंग और कोड मिक्सिंग जो है वो करते जाते हैं. आगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोड स्विचिंग. देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ कोड स्विचिंग: सेंटेंशियल, इंट्रा सेंटेंशियल एंड एक्स्ट्रा सेंटेंशियल. इसको जो है टैग स्विचिंग भी कहते हैं, थर्ड वाली को. लेट्स लुक एट ईच वन इन मोर डिटेल. इंटर सेंटेंशियल कोड स्विचिंग क्या होती है? इंटर सेंटेंशियल कोड स्विचिंग हैपन्स आइदर एट द बिगनिंग और एंड ऑफ सेंटेंस एंड इज़ मोस्ट कॉमन विद फ्लुएंट बाइलिंगुअल स्पीकर. कि यानी ऐसा जो है बाइलिंगुअल स्पीकर के साथ होता है कि यानी हम क्या करते हैं, हम एक ज़ुबान बोलते बोलते उसके एंड में दूसरी ज़ुबान को जो है लगा देते हैं. देखें, विल वी हैव अ डिनर एट सम ढाबा. क्या हम जो है रात का खाना किसी ढाबा पे खाएंगे? तो अब हमने सारी इंग्लिश एक बोल रही, तो क्या ढाबा का लफ्ज़ हम जो है हमने क्या किया, हमने दूसरी लैंग्वेज का लगा दिया है. इसी तरह से इंट्रा सेंटेंशियल कोड स्विचिंग. इंट्रा सेंटेंशियल कोड स्विचिंग हैपन्स इन द मिडल ऑफ अ सेंटेंस. ये सेंटेंस के मिडल में आता है. कोड स्विच हैपन्स फ्लुएंटली मीनिंग देयर आर नो हेजिटेशन और इंटरप्रिटेशंस एंड द स्पीकर इज़ ऑफन अनअवेयर दे हैव डन इट. अब क्या है कि हम बोलते बोलते जो है ना क्या करते हैं कि दरमियान में कोई वर्ड दूसरी लैंग्वेज का बोल जाते हैं. मतलब तुम आकर प्लीज़ मेरी हेल्प कर दो. मैं ये बात उर्दू में कह रही थी, लेकिन मैंने इसमें मुझे पता ही नहीं चला कि मैंने इसमें 2 लफ्ज़ इंग्लिश के कह दिए. मैंने प्लीज़ भी इंग्लिश में कह दिया और हेल्प भी इंग्लिश में कह दिया. तुम आकर प्लीज़ मेरी हेल्प कर दो. तो ये जो है इंट्रा सेंटेंशियल कोड स्विचिंग कहलाती है. इसी तरह से एक्स्ट्रा सेंटेंशियल टैग या फिर कोड स्विचिंग. एक्स्ट्रा सेंटेंशियल कोड स्विचिंग रेफर्स टू इंसर्टिंग अ वर्ड or tag phrase from one language to into another. Tag phrases are usually tag questions, you are British or not you, और कंजक्शन. मतलब यानी इसमें एक सेंटेंस के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं ना वो एक किसी और लैंग्वेज का और एक किसी और लैंग्वेज का हो. देखिए, वी विल गो टू लाहौर एंड वहाँ गोलगप्पे खाएंगे. हम लाहौर जाएंगे और गोलगप्पे खाएंगे, हम ये भी तो कह सकते थे ना. या फिर हम ऐसे भी कह सकते थे, वी विल गो टू लाहौर एंड वी विल ईट गोलगप्पास देयर. बट मैंने क्या कहा है, वी विल गो टू लाहौर एंड वहाँ हम गोलगप्पे खाएंगे. तो ये क्या है, ये कहलाता है एक्स्ट्रा सेंटेंशियल कोड स्विचिंग या फिर टैग कोड स्विचिंग. 3 वुमेन टॉकिंग, 1 वुमेन आस्क हाउ आर यू, अनदर वुमेन रिप्लाइज मैं ठीक हूँ. अब क्या है कि अब 2 औरतें बातें कर रही हैं, एक कह रही है कि हाउ आर यू, दूसरी कह रही है मैं ठीक हूँ. तो ये भी जो है वो कोड स्विचिंग ही आ गई ना. देयर आर मैनी डिफरेंट रीजन फॉर कोड स्विचिंग एज वेल एज मैनी डिफरेंट वेज इन डिफरेंट कोड स्विचिंग कैन हैपन. ये सारे रीजन हमने ऊपर पढ़ लिए हैं. एग्जाम्पल्स ऑफ कोड स्विचिंग इंक्लूडिंग इन द फॉलोइंग. अब देखिए, स्पेनिश स्विचिंग बिटवीन लैंग्वेजेस इज अ मल्टी लिंगुअल कन्वर्सेशन. यानी स्विचिंग जो है वो तब भी हो सकती है जब एक बंदे को एक से ज़्यादा ज़ुबानें आती है. फॉर एग्जांपल
स्विचिंग बिटवीन इंग्लिश एंड स्पेनिश विद अ स्पेनिश स्पीकिंग फ्रेंड, मतलब हम इंग्लिश और स्पेनिश का इस्तेमाल करते हैं एक स्पेनिश बोलने वाले दोस्त के साथ। अब हमें ज़ाहिर सी बात है कोई स्पेनिश लैंग्वेज हमें अगर पूरी नहीं आती होगी तो हमें हो सकता है कि कुछ अल्फाज जो है स्पेनिश के आते हों, लेकिन हमें इंग्लिश जो है अच्छे से आती होगी तो हम इन दोनों को मिक्सअप करके उसके साथ बोलेंगे। इसी तरह से जैसे हम इंग्लिश, कोई जो है बहुत पढ़ा लिखा आदमी होता है ना, हम उसके साथ एक परफेक्ट इंग्लिश नहीं बोल पाते, लेकिन हम उसके साथ इंग्लिश और उर्दू को मिक्स करके बोलते हैं। स्विचिंग बिटवीन अ रीजनल डायलेक्ट एंड स्टैंडर्ड डायलेक्ट व्हेन स्पीकिंग इन डिफरेंट सेटिंग, फॉर एग्जांपल एव टू स्टैंडर्ड अमेरिकन इंग्लिश, या फिर इसकी जगह पे आप ये कर लेना कि यानी डिफरेंट डायलेक्ट्स की बात हो रही है ना, कि यानी एक पंजाबी जो है वो एक जो है पठान के साथ कैसे बात करता है। स्विचिंग बिटवीन रजिस्टर्स इन कन्वर्सेशन, फॉर एग्जांपल अ टीचर स्विचिंग फ्रॉम अ फॉर्मल रजिस्टर टू अ कैजुअल वन व्हेन टॉकिंग टू देयर फैमिली मेंबर्स आउटसाइड टू स्कूल। कि मतलब जब एक टीचर जो है वो अपने स्कूल में होता है अपने कोलीग्स के साथ, अपने उसके जो है जो उसकी अथॉरिटीज़ होती हैं, प्रिंसिपल जो है वाइस प्रिंसिपल कोऑर्डिनेटर के साथ या फिर स्टूडेंट के साथ, उसकी टोन जो है वो फॉर्मल होती है। लेकिन जब वो घर में अपनी फैमिली के साथ होता है तो उसकी टोन जो है बिल्कुल इनफॉर्मल होती है, वो एक जो है ना आम इंसानों की तरह बिहेव कर रहा होता है। इसके बाद है डिफरेंस बिटवीन जो है कोड स्विचिंग एंड कोड मिक्सिंग, वैसे ऊपर भी हमने कर लिया, फिर भी इसको भी हमने ऐड कर लेना है। यू मे बी वंडरिंग इफ कोड मिक्सिंग इज द सेम एज कोड स्विचिंग, वेल द आंसर इज यस और नो। अगर अब हमें इतने यानी हम ऊपर जो है इस पर बहस कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जो है ना एंड पे रिजल्ट से हमें यही लग रहा है कि कोड स्विचिंग और कोड मिक्सिंग जो है ना वो एक ही चीज़ के नाम है। मैनी लिंग्विस्टिक थ्योरिस्ट एंड एजुकेटर यूज द टर्म इंटरचेंजेबली एंड डोंट रिकॉग्नाइज एनी डिफरेंस बिटवीन द टू, क्योंकि सारा कुछ इनका जो है प्रोसीजर, सारा इनका बोलना चाहना जो है ना वो सेम ही है। हाउएवर सम लिंग्विस्टिक्स से देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस बिटवीन द टू टर्म्स, स्टेटिंग दैट कोड स्विचिंग इज डन विद द पर्पस बाय मोर फ्लुएंट बाइलिंगुअल और मल्टीलिंगुअल स्पीकर। के कोड स्विचिंग जो है ना वो लोग करते हैं या उन लोगों से होती है जो कि बहुत ज़्यादा फ्लुएंट होते हैं दो या दो से ज़्यादा ज़ुबानों में। इन कॉन्ट्रास्ट कोड मिक्सिंग हैपन्स आउट ऑफ नेसेसिटी बाय लेस फ्लुएंट स्पीकर। लेकिन कोड मिक्सिंग जो है वो लोग करते हैं जो कि जिनको जो है ना वो दोनों ज़ुबानें सही तरह से नहीं आती होती, फिर वो दोनों को मिक्सअप करके जो है ना अपना काम चला लेते हैं। For example, someone who speaks English fluently may choose to code switch to fill a lexical gap, whereas a less fluent English speaker has no choice but a code mix, as they don't yet know the English vocabulary to say what they want to say. मतलब यानी एक इंग्लिश जो ऐसा पर्सन जिसको इंग्लिश बहुत अच्छे से आती है, उसे तो किसी दूसरी ज़ुबान को इस्तेमाल ही नहीं करना पड़ेगा, वो तो आंखें बंद करके जो है ना लगातार जो है ना नॉन स्टॉप इंग्लिश बोलता जाएगा। लेकिन कोई ऐसा पर्सन हो जो कि इंग्लिश में जिसकी फ्लुएंसी इतनी अच्छी ना हो, तो वो क्या करेगा, थोड़ी सी इंग्लिश बोलेगा, अड़ जाएगा, फिर उसको जो है दूसरी लैंग्वेजेस के वर्ड्स जो है वो बारो करना पड़ेंगे, दूसरी लैंग्वेजेस का जो है इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि उसके पास सेंटेक्स इतने ज़्यादा नहीं होते, इंग्लिश के वोकैबुलरी इतनी ज़्यादा नहीं होती, तो इसलिए वो दूसरी लैंग्वेज में स्विच कर जाता है। ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। बट इफ़ यू फाइंड एनी एम्बिग्यूटी फील फ्री टू आस्क मी। अल्लाह हाफ़िज़।